નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં એક કાવ્ય છે જે સંગાન છે, જેનું નામ છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. એનો અભ્યાસ કરીશું. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણો દેશ સદીઓ સુધી ગુલામ રહ્યો હતો અને એ સમયમાં આપણો દેશ ખૂબ જ બરબાદ પણ થઈ ચૂક્યો હતો. ત્યારે 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણને બ્રિટિશ સત્તાની ગુલામીમાંથી મુક્તિ મળી હતી અને સદીઓ પછી બધાએ આઝાદીની સવાર જોઈ. અને આજ આપણે જે કાવ્ય ભણવાનું છે એની રચના જ્યારે આઝાદી મળી હતી ત્યારે કરવામાં આવી હતી. તો આ કાવ્યની અંદર કવિએ દેશના સપૂતોને દેશનું નવનિર્માણ કરવા માટે કહ્યું છે. તો આપણે કાવ્યને સમજીએ એ પહેલાં કવિનો પરિચય મેળવી લઈએ. द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था. 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई. उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है. इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो कौन सिखाता है चिड़िया को. चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो. माँ यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपवन के उनके प्रसिद्ध कृतियाँ हैं. प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है. तो आ काव्यनी अंदर જે પ્રકૃતિના તત્વો છે એનો સહારો લઈ અને કવિએ દેશના સપૂતોને સંદેશ આપ્યો છે કે તમારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને હવે તમારે દેશનું નવનિર્માણ કરવાનું છે, કારણ કે દેશને હવે તો આઝાદી મળી ગઈ છે. એ સમય જ્યારે દેશ આપણો ગુલામ બ્રિટિશ સરકારનો ગુલામ હતો અને પછી આઝાદી મળી, તો એ સમયે આ કાવ્યની રચના કરવામાં આવી હતી અને દેશના જે સપૂતો છે, જે પુત્રો છે, એમને આ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તો અહીંયા હું કાવ્યનું પઠન કરીશ, સાથે સાથે એનો ભાવાર્થ સમજાવીશ અને એના શબ્દાર્થ છે એની સમજૂતી પણ આપીશ. જે અંડરલાઇન કરેલા શબ્દાર્થ છે એ હું તમને સમજાવીશ, જે તમારે નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण करो. धरा, धरा यानी कि धरती. अमर, अमर यानी न मरने वाला. सपूत, सपूत यानी कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र. पुनः यानी फिर से. निर्माण यानी बनाना. जन जन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति. नव स्फूर्ति, स्फूर्ति यानी कि उत्साह. नव प्राण, प्राण यानी जान, जीवन. तो देखिए यहाँ, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण करो. हे धरती के अमर सपूतो, अब तुम्हें देश का पुनः यानी कि फिर से निर्माण करना है. जन जन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तुम्हें फिर से नव स्फूर्ति यानी कि नया उत्साह भरना है और नए प्राणों का संचार करना है. ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था ब्रिटिश सरकार का, तब कैसा हो गया था? बहुत ही नीरस हो गया था. तो अब उनमें हमें नया उत्साह भरना है और नए प्राणों का संचार करना है. अब तुम्हें आलस्य की नींद से जाग जाना है, अज्ञानता की नींद से जाग जाना है और अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है. ये देशना अमर सपूतो, હવે તમારે દેશનું ફરીથી નિર્માણ કરવાનું છે. તમારે હવે આળસની નીંદમાંથી ઊભું થઈ જવાનું છે, અજ્ઞાનતાની નીંદમાંથી ઊભું થઈ જવાનું છે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિની અંદર તમારે નવો ઉત્સાહ ભરવાનો છે અને નવા જીવનનું, નવા પ્રાણનું સંચાર કરવાનો છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન આવશે કે हमें किसका नवनिर्माण करना है? तो हमें देश का नवनिर्माण करना है. और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या भरना है? तो नव स्फूर्ति और नव प्राण भरना है.
देखिए आगे, नई प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नहीं। प्रात यानी सुबह, नई प्रात है, आज की सुबह कैसी है सब लोगों के लिए, नई है और नई बात है। बातें भी कैसी हो रही है, नई हो रही है, नई नई बातें सब लोग कर रहे हैं क्योंकि आज आज़ादी का सुबह है, सब लोग स्वतंत्रता है। नई किरण है ज्योति नहीं, जो सूर्य के किरणें हैं वो भी कैसी है, सबके लिए नई नई है, और आज का प्रकाश है वो भी कैसा है, सबके लिए नया है। सब लोग खुलकर श्वास ले रहे, अब उन्हें किसी का डर नहीं है। नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नहीं। उमंग, उमंग यानी कि उत्साह। तरंग, तरंग यानी कि लहर। आस, आस यानी आशा। अब सबके अंदर क्या है, नए नए उमंगे है, नया उत्साह है देश के लिए, और नई आस है, और सब में अब नई आशा जगी है, और सब लोग अब खुलकर सांस ले रहे, इसलिए सांस भी कैसी है, नई है। तो जुओ अहींया, प्रत्येक व्यक्तिनी अंदर नवो उत्साह है, नवा तरंगो है, नवी नवी आशाओ जागी है, અને હવે એ ખુલીને શ્વાસ લઈ રહ્યા છે। હવે તેઓ કોઈના ગુલામ રહ્યા નથી, પ્રत्येक વ્યક્તિ હવે કેવું છે, સ્વતંત્ર છે। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। मुरझे यानी कुंभलाई, और सुमन, सुमन यानी कि फूल। શું કહ્યું છે, યુગ યુગ, જે લોકો વર્ષોથી, અહીંયા ફૂલનું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જે લોકો વર્ષોથી ગુલામી સહન કરતાં કરતાં કેવા થઈ ગયા છે, પથ્થર જેવા થઈ ગયા છે, મુરઝાઈ ગયા છે, એવા લોકોને હવે તમારે મુસ્કાન આપવાની છે, એક નવો ઉત્સાહ આપવાનો છે, અને દેશનું નવનિર્માણ કરવાનું છે। युगों से जो लोग कैसे हो गए हैं, बहुत ही नीरस हो गए हैं, जैसे कि जो फूल है वो मुरझा जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति है वो भी कैसे हो गए, नीरस हो गए हैं। तो तुम्हें नया उत्साह देकर उनको नई मुस्कान देनी है, और फिर देश का नव निर्माण करना है। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग, विहग यानी कि पक्षी। देखिए यहाँ पर प्रकृति के दर्शन हमें होते हैं कि कवि क्या कहते हैं कि प्रत्येक डाल पर जो पक्षी बैठे हैं वो भी नए स्वरों में गाते हैं। देखिए जो आज़ादी मिली है उसकी असर हमें प्रकृति पर भी दिख रही है कि पक्षी भी आज कैसे हैं, बहुत ही खुश है, वो भी नए नए स्वरों में जैसे स्वतंत्रता के गीत गा रहे हो ऐसा हमें दिख रहा है, उनका स्वर कैसा है, नया है। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। जो भौरा है वो भी गुनगुन करता है और बगीचे में अपनी मस्ती में मंडरा रहा है। प्रत्येक डाળી ઉપર જે પક્ષીઓ બેઠા છે એ પણ પોતાના નવા સ્વરોમાં ગીતો ગાતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે, અને અહીંયા ભમરો પણ બગીચાની અંદર પોતાની મસ્તીમાં મંડરાઈ રહ્યો છે। નવયુગ की नूतन वीणा में नया राग नव गान करो। હવે આ યુગ કેવો છે, નવો છે, તો શું કહ્યું છે કે આ નવા યુગમાં નૂતન વીણામાં, નવી વીણામાં તમારે નવો રાગ અને नवा गान भरवाना है। नया युग आया है तो इसलिए अब तुम्हें क्या करना है, नूतन वीणा में, नई वीणा में तुम्हें अब नए राग, स्वतंत्रता रूपी राग और गान बनने हैं। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ये देश के सपूत, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। हमारा देश गुलामी सहन करते करते बहुत ही पीछे रह गया है, तो अब हमें देश का विकास करना है, इसलिए यहाँ निर्माण करना है, ऐसा
कहा है? कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। प्रत्येक कળી પણ બગીચામાં જાણે ખીલી રહી હોય એવું લાગી રહ્યું છે અને પ્રત્યેક ફૂલ જાણે હસી રહ્યા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। धरती माँ ने आजे कायापण એટલે शरीर पर सुनहरी, सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली, काया यानी कि शरीर। तो धरती माનું શરીર પણ સોનાની જેમ ચમકી રહ્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે। કેમ? કારણ કે સ્વતંત્રતા રૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ ધરતી ઉપર પડે છે અને એના સોનેરી કિરણોને કારણે આ ધરતી પણ સોના જેવી આજે લાગી રહી છે। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। मंगलमय, मंगलमय यानी कि शुभ, मांगलिक। गुंजित, गुंजित यानी गुंजार से युक्त। क्या कहा है सपूतों को कि अपनी मंगलमय, मंगलमय यानी कि शुभ ध्वनियों से तुम्हें ये जगत रूपी उद्यान है, जो जग है, उसे गुंजित करना है। ये देश के सपूतों, अब तुम्हें देश का नया निर्माण करना है। तारे मंगलमय ध्वनियों से, ध्वनि थी, अवाज थी तारे आ जगरूपी जे उद्यान है, जे बगीचो है, एने तारे गुंजित करवानो छे। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। देखिए यहाँ क्या कहा है कि हमारा जो देश है वो क्या है? सरस्वती का पवित्र मंदिर, पावन यानी पवित्र मंदिर है। और यहाँ की जो सारी विद्याएं, जो कल्याणकारी विद्याएं है, वो तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। प्रत्येक बालक एनु रक्षक अने पुजारी छे। सेनो? आपणा देशनु। अहींया देशे शुं कह्युं छे? सरस्वतीनु पवित्र मंदिर। तो प्रत्येक बालक जो है उसे क्या करना है? देश की रक्षा करना है और देश की पूजा करना है, क्योंकि यहाँ ये जो देश है वो सरस्वती का पवित्र मंदिर है और यह तुम्हारी संपत्ति है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। शत शत, शत यानी कि 100, आह्वान करना यानी पुकारना, बुलाना। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि 100 दीपक जलाने हैं। कैसे? ज्ञान के दीपक जलाने हैं और नवयुग का आह्वान करना है, नवयुग को ललकारना है हमें। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का जो भविष्य है उसे उज्जवल करना है और देश का नवनिर्माण करना है। 100 ज्ञानना दीपक जलावी अने तारे देशનું आह्वान करवानुं छे अने देशना भविष्यने उज्जवल बनाववानुं छे अने देशનું फरीथी नवनिर्माण करवानुं छे। तो आ काव्यना शब्दार्थ तमारे लखवाना रहेशे अने स्वाध्याय पोथीमां जे प्रश्नों छे ए पण लखवाना रहेशे। कोईपण विद्यार्थीने जो ख्याल ना आव्यो होय तो ए मने फोन करी शके छे अने पोतानो जे प्रॉब्लेम छे एने मारी साथे शेर करी शकशे, तो हूँ एमने समजावीश। थैंक यू।